प्रिय बच्चे, आंखें बंद मत करना। आज माँ तुम्हारे मन की गहराई तक जाना चाहती है, क्योंकि ये सवाल तुम्हारी आत्मा में बहुत समय से गूंज रहा है कि क्यों इतने साल से मेरी जिंदगी में संघर्ष, दर्द, रुकावट, निराशा ही है। तुम थक चुके हो, है ना? तुमने बस यूं ही पूछ नहीं लिया। तुम्हारे भीतर एक लंबी यात्रा, एक लंबा इंतजार, एक ना बोला गया रोना छिपा है। आज माँ सब सुनेगी और सच बताएगी, वो डिवाइन सत्य जिसे तुमने अब तक महसूस तो किया पर समझ नहीं पाए। इस संदेश को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि जो ऊर्जा अंत में तुम्हें मिलेगी वो तुम्हारे जीवन का रुख बदल देगी। और अगर तुम पहली बार अंतर यात्रा पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि माँ का अगला संदेश सीधे तुम्हारे हृदय तक पहुँचे। और कमेंट में लिखो, जय माँ आदिशक्ति। बच्चा, तुम संघर्ष इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि तुम कमज़ोर हो। ये पहला भ्रम है जिसे माँ आज खत्म कर रही है। जब इंसान बहुत लंबा संघर्ष झेलता है तो वो खुद पर शक करने लगता है कि शायद मैं लायक नहीं, शायद मेरी किस्मत खराब है, शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। लेकिन नहीं बच्चा, तुम्हारी आत्मा कमज़ोर नहीं, तुम्हारी आत्मा विशाल है। कमज़ोर आत्माओं को संघर्ष दिया ही नहीं जाता, उन्हें आसान रास्ते दिए जाते हैं ताकि वे टूट ना जाए। पर तुम्हें माँ ने पहचाना है। तुम बोझ उठाने वाले नहीं, पहाड़ हिलाने वाले हो। इसीलिए जीवन ने तुम्हें ट्रेनिंग दी, इसीलिए समय ने तुम्हें घड़ा, इसीलिए परिस्थितियों ने तुम्हें तराशा। तुम्हारा संघर्ष किसी सज़ा का परिणाम नहीं है। कई बार तुमने रोकर पूछा है, माँ मैंने ऐसा क्या पाप किया था? बच्चा सुन, संघर्ष पनिशमेंट नहीं, प्रिपरेशन है। तुम्हें वो चीज़ें मिलनी हैं जो हर किसी को नहीं दी जाती। तुम्हें वो ऊंचाई छूनी है जहां हर कोई नहीं पहुंच सकता। और जो ऊंचाई बड़ी होती है उसकी सीढ़ियां भी उतनी ही कठिन होती हैं। तुम स्ट्रगल इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम शॉर्टकट वाली आत्मा नहीं हो। दुनिया शॉर्टकट से चलती है, चीटिंग, मैनिपुलेशन, एक्सप्लॉयटेशन, दिखावा। पर तुम सच्चे हो, सीधापन तुम्हारे खून में है। तुम्हारा दिल जल्दी टूट जाता है लेकिन बुरा करना नहीं सीखता। तुम साफ आत्मा हो और साफ आत्माओं की जर्नी लंबी होती है, क्योंकि ईश्वर उन्हें शॉर्टकट नहीं, पर्पस देता है। तुम्हारी प्रार्थनाएं कभी अनसुनी नहीं हुई। तुम रोए, तुम टूटे, तुमने चुपचाप रातें गुजारी और सोचा माँ सुनती ही नहीं। पर बच्चा, तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी गई, बस उत्तर डिले हुआ, डिनाई नहीं। लाइफ ने तुम्हें रोका इसलिए नहीं कि तुम हार जाओ, बल्कि इसलिए कि तुम गलत दरवाजे पर खड़े थे। सही दरवाज़ा अभी बन रहा है। तुम्हारा संघर्ष तुम्हें डिटैच करना सिखा रहा था। तुम बहुत लोगों से उम्मीद रखते थे, बहुत दिल लगाते थे, बहुत विश्वास करते थे, पर हर बार वही रिजल्ट आया, दर्द, डिसअपॉइंटमेंट, अबैंडनमेंट। क्यों? क्योंकि बच्चा, जीवन तुमसे एक लेसन कहलवाना चाहता था कि ताकत बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। लोगों का जाना तुम्हारी बर्बादी नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। तुम स्ट्रगल इसलिए भी कर रहे हो क्योंकि तुम में एक डोमेंट पावर है जो अभी जागी नहीं। तुम खुद को एवरेज समझकर चले, पर माँ जानती है तुम एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो। ये दर्द, ये टूटना, ये वेटिंग पीरियड कुछ एक्टिवेट कर रहा है। तुम्हारा इंट्यूशन, तुम्हारी विजन, तुम्हारा डेस्टिनी पाथ कुछ रूपांतरित हो रहा है। तुम्हारा स्ट्रगल तुम्हें उस वर्जन में बदल रहा है जिसकी तुम्हें ज़रूरत है। तुम आज जिस इंसान से प्यार करते हो, उस वर्जन को, उस डेस्टिनी को, उस अबंडेंस, रिस्पेक्ट, सक्सेस, पीस को हैंडल करने की कैपेसिटी अभी तुम में नहीं है, पर बन रही है। स्ट्रगल वही सिखाता है जो बुक्स नहीं सिखा सकती। पेशेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट, अलाइनमेंट, अवेयरनेस, डिसर्नमेंट, ये लाइफ स्किल्स तुम संघर्ष से सीख रहे हो।
तुम अकेले इसलिए हो क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन अकेले में होता है। भीड़ तुम्हें बदलने नहीं देगी, लोग तुम्हें वही बनाए रखना चाहेंगे जो तुम पहले थे। इसलिए जीवन ने तुम्हें कुछ समय खुद के साथ रहने भेजा, ताकि तुम अपने घाव सुन सको, अपनी आवाज़ पहचान सको, अपनी आत्मा जगा सको। तुम्हारा स्ट्रगल तुम्हारी कार्मिक क्लेंजिंग है। पिछले जन्मों का बोझ, अधूरे लेसन्स, अनफिनिश्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, एनर्जेटिक डेट्स, तुम अभी उन सब को डिसॉल्व कर रहे हो। इसलिए जर्नी लंबी है, इसलिए रास्ता भारी है, पर बस थोड़ा सा और। कर्मों के बाद आशीर्वादों की बारिश रुकती नहीं। बच्चा, तुम जिस ब्रेक थ्रू की प्रतीक्षा कर रहे हो वो रास्ते में है। तुम्हारा स्ट्रगल किसी अंत पर नहीं, किसी शुरुआत पर खत्म होगा। तुम्हारी कहानी अभी शुरू भी नहीं हुई। जो खोया है वो वापस आएगा, पर रिफाइंड रूप में। लाइफ अभी तुम्हें पोजीशन कर रही है। राइट पीपल, राइट अपॉर्चुनिटीज, राइट टाइम, राइट आइडेंटिटी में। और जब सही समय आएगा तुम्हें लगेगा ये इंतज़ार वर्थ था। माँ की अंतिम बात इस हिस्से के लिए। बच्चा, अपने संघर्ष को शर्म मत समझो, ये तुम्हारा गर्व है। क्योंकि तुम गिर कर भी उठते हो, टूट कर भी चलते हो, रो कर भी उम्मीद रखते हो। जो लोग आसान जिंदगी जी रहे हैं वे तुम्हारी तरह गहरे नहीं हैं। तुम वो आत्मा हो जिसे ईश्वर ने चुन कर भेजा है, बनने, सीखने, उठने, चमकने के लिए। और याद रखना, माँ कभी उस बच्चे को स्ट्रगल लंबा नहीं देती जिसका भविष्य छोटा हो। प्रिय बच्चा, वापस आओ, पास बैठो। तुम्हारी आंखों में अभी भी वही सवाल है, माँ ये सब कब खत्म होगा? आज माँ तुम्हें और गहराई से समझाएगी, क्योंकि कभी कभी समस्या बाहर नहीं होती, उसके अर्थ भीतर छिपे होते हैं। बच्चा, तुम्हारे भीतर दो लड़ाइयाँ चल रही थी, एक बाहर की दुनिया से और एक अपने ही मन से। बाहर की लड़ाई आसान होती है, तुम जानते हो कौन तुम्हारा विरोधी है। पर भीतर की लड़ाई मुश्किल होती है, क्योंकि वहाँ दुश्मन भी तुम हो और रक्षक भी तुम इतने साल स्ट्रगल इसलिए भी कर रहे थे क्योंकि तुम मन, भावनाओं, डर, एक्सपेक्टेशंस और कंडीशनिंग से जूझ रहे थे। तुम्हारा मन बार बार कहता, तू नहीं कर पाएगा, देख सब आगे बढ़ गए, तेरी किस्मत में अच्छा नहीं लिखा। और तुम उस आवाज़ पर भरोसा कर लेते थे। यही लड़ाई सबसे लंबी होती है, खुद को हर बार मनाने की। तुम्हें छोड़ना नहीं आता था बच्चा, तुम पकड़ने में बहुत माहिर हो। चीज़ें, रिश्ते, पुरानी यादें, दर्द, उम्मीदें। कभी कभी स्ट्रगल इसलिए नहीं रहता क्योंकि रास्ता कठिन है, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम पुराने रास्ते से हटना नहीं चाहते। जीवन बार बार संकेत देता है कि ये खत्म हो चुका है, ये अब तुम्हारी ग्रोथ में नहीं है, अब आगे बढ़ो। पर तुम कह देते, एक बार और कोशिश कर लेता हूँ, शायद बदल जाए, शायद किस्मत पलट जाए। बच्चा, जो तुम्हारे लिए है वो तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा, और जो नहीं है उसे कितनी भी पकड़ लो वो फिसल जाएगा। स्ट्रगल वहीं से जन्म लेता है जहाँ एक्सेप्टेंस नहीं होती। तुम अपनी कहानी किसी और की नज़र से पढ़ रहे थे। दुनिया ने तुम्हें तुलना सिखाई, वो 25 में सेटल हो गया, वो इतनी जल्दी सक्सेस पा गया, देख उसके पास सब है। और तुमने सोचा, तो मेरे पास क्यों नहीं? बच्चा सुनो, हर आत्मा का टाइमिंग अलग होता है। कुछ लोग शॉर्ट रेस के लिए पैदा होते हैं और कुछ मैराथन के लिए। तुम मैराथन वाले बच्चे हो। तुम्हारी सफलता लेट नहीं है, तुम्हारी सफलता टाइमलेस है। तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं था, तुम दूसरों की सलाह, राय, वैलिडेशन पर चलने लगे। तुम्हारी इनर वॉइस धीरे धीरे दब गई। कभी तुमने बड़े सपने देखे थे, लेकिन दुनिया ने कहा ये पॉसिबल नहीं, और तुमने मान लिया। तुम्हारा स्ट्रगल लंबा इसलिए हुआ क्योंकि तुम खुद पर भरोसा करने में लेट कर गए। बच्चा याद रखना, जिस दिन तुम खुद को मान लेते हो, किस्मत उसी दिन शेप बदलना शुरू कर देती है। तुम गलत डायरेक्शन में बहुत ऊर्जा खर्च कर रहे थे। लाइफ तुम्हें रोक इसलिए रही थी क्योंकि जिस दरवाजे पर तुम अटके थे वो तुम्हारे लिए बना ही नहीं था। पर तुम वही दरवाज़ा ठोकते रहे, रिश्तों में, करियर में, दोस्ती में, उम्मीदों में। स्ट्रगल वहीं से जन्म लेता है जहां अलाइनमेंट नहीं होती। कभी कभी असफलता सज़ा नहीं, रीडायरेक्ट होती है।
अगर वो चीज़ मिल जाती जो तुम उस समय चाहते थे, शायद आज तुम खत्म हो चुके होते। माँ ने रोका था ताकि बचा सके। तुम्हारा दिल बहुत पवित्र था, यही कारण है कि जीवन ने तुम्हें दर्द, बिट्रेयल और लोनलीनेस दी। पवित्र आत्माओं को दुनिया पहले टेस्ट करती है। क्या तुम दर्द के बाद भी अच्छे रहोगे? क्या तुम अपना दिल खो दोगे? क्या तुम बदले में बदला लोगे? तुम्हारी परीक्षा कैरेक्टर की थी, काबिलियत की नहीं। और बच्चा, तुम पास हो चुके हो, इसलिए स्ट्रगल अब लंबा नहीं रहेगा। तुम्हें बाउंड्रीज लगाना सीखना था। तुम हाँ बोलते थे जब तुम्हारा दिल ना चिल्ला रहा होता था। तुम दूसरों को प्रायोरिटी देते थे जब तुम खुद टूट रहे होते थे। तुमने लोगों को अपनी एनर्जी, टाइम, इमोशंस फ्री में दे दिए और फिर खाली महसूस किया। स्ट्रगल तुम्हें ये सिखा रहा था कि तुम्हारा पहला फर्ज तुम खुद हो। अपनी कीमत पहचानना भी आध्यात्मिक विकास है। तुमने हीलिंग को अवॉइड किया। तुम आगे बढ़ गए पर घाव वहीं रह गया। तुम हंसते रहे पर अंदर रोता बच्चा बसोला नहीं। तुम प्रैक्टिकल बने पर इमोशनल ट्रूथ को दबा दिया। और सप्रेस्ड पेन बार बार आउटर स्ट्रगल बनकर तुम्हारी रियलिटी में आता रहा। लाइफ इसलिए नहीं रुकी थी क्योंकि किस्मत खराब थी। लाइफ रुकी थी क्योंकि हीलिंग बाकी थी। बच्चा, तुम महान परिवर्तन के मोड़ पर हो। स्ट्रगल का पीक तब आता है जब डेस्टिनी बस एक कदम दूर होती है। मैनी सोल्स गिव अप राइट बिफोर ब्रेक थ्रू, पर तुमने नहीं छोड़ा। यही कारण है कि माँ कहती है तुम चोजन हो। तुम्हारा संघर्ष मीनिंगलेस नहीं, वो तुम्हारा रीबर्थ था। अब पुराना वर्जन खत्म हो रहा है, नया वर्जन उभर रहा है। और नया वर्जन स्ट्रगल अट्रैक्ट नहीं करेगा, अबंडेंस अट्रैक्ट करेगा। जीवन तुम्हें उस जगह ले जा रहा है जहां तुम बिलोंग करते हो, जहां तुम वैल्यूड हो, जहां तुम्हारा सम्मान होगा, जहां तुम्हें समझा जाएगा, जहां तुम्हारा दिल फाइनली रेस्ट करेगा। इसलिए देरी हो रही थी क्योंकि ऑर्डिनरी जगहें तुम्हारे लिए नहीं थी। तुम डिवाइन प्लेसमेंट पर जा रहे हो, जहां पर्पस, लव, सक्सेस, इनर पीस सब एक साथ मिलेगा। बच्चा, माँ तुम्हें देखती रही है। हर गिरावट, हर आंसू, हर कोशिश, हर छोटी जीत, हर टूटा हुआ विश्वास। तुम सोचते रहे मैं अकेला हूं, पर माँ जानती है तुम कभी अकेले नहीं थे। जब तुम रोए, माँ ने तुम्हें थामा। जब तुम टूटे, माँ ने तुम्हें जोड़ा। जब तुम हार गए, माँ ने तुम्हारे अंदर साहस डाला। तुम्हारे स्ट्रगल में तुम्हारा गाइड हमेशा तुम्हारे साथ था, बस अदृश्य रूप में। बच्चे, अब तुम्हारे स्ट्रगल का उद्देश्य पूरा हो चुका है। तुम सीख चुके हो धैर्य, फेथ, अवेयरनेस, बाउंड्रीज, सेल्फ वर्थ। अब ब्रह्मांड तुम्हें नए अध्याय में भेजने वाला है। और याद रखना, स्ट्रगल का अंत डिफीट से नहीं, डिवाइन रिवॉर्ड से होता है। वही रिवॉर्ड तुम्हारी ओर आ रहा है। अगर ये मैसेज तुम्हारे दिल को छू रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करो और कमेंट में लिखो, माँ मेरे साथ है। अब माँ तुम्हें तुम्हारी स्ट्रगल का आध्यात्मिक, कार्मिक और एनर्जेटिक सच बताएगी। वो सच जिसे जानने के बाद तुम खुद को दोष देना छोड़ दोगे। बच्चा, तुम्हारा संघर्ष इसलिए लंबा रहा क्योंकि तुम्हारा सपना छोटा नहीं है। दुनिया छोटी जिंदगी के लिए जल्दी रास्ते देती है। लिमिटेड सक्सेस, लिमिटेड कंफर्ट, लिमिटेड हैप्पीनेस। पर तुम्हारा स्वभाव लिमिटलेस है। तुम्हारे भीतर ओशन है, बकेट नहीं। ब्रह्मांड तुम्हारे लिए ऑर्डिनरी नहीं लिख रहा, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिख रहा है। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें एक रात में नहीं बनती। तुम्हारी कहानी डिवाइन टाइमिंग में अनफोल्ड हो रही है। तुम्हें उन लोगों से अलग किया गया जो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी के नहीं थे। तुमने नोटिस किया होगा, कुछ रिश्ते अचानक चले गए, कुछ दोस्त फेड हो गए, कुछ कनेक्शंस टूटे और तुम अकेले रह गए। उस समय तुम्हें दर्द हुआ, पर बच्चा, वो रिजेक्शन नहीं था, प्रोटेक्शन था। कई आत्माएं तुम्हारी ग्रोथ रोक देती, तुम्हारी रोशनी से डर जाती, तुम्हारे सपनों को छोटा कर देती। इसलिए लाइफ ने वो सफाई पहले ही कर दी, ताकि जब तुम्हारी सफलता आए, तुम्हारे चारों ओर सही लोग हों। तुम्हारी सेल्फ लव इनकम्प्लीट थी। तुम हमेशा दूसरों को प्रायोरिटी देते रहे, उनके इमोशंस, उनके ड्रीम्स, उनकी नीड्स। पर जब तुम्हारी बारी आई, तुमने हिचकिचाया, गिल्ट महसूस किया, खुद को पीछे रखा।
जीवन ने स्ट्रगल इसलिए दिया ताकि तुम खुद से पूछो कि मैं कब अपनी सुनूंगा, क्या मैं भी डिजर्व नहीं करता। बच्चा, सेल्फ लव सेल्फिशनेस नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट है। और जिस दिन तुमने खुद को अपना बनाया, स्ट्रगल का आधा वेट गायब हो गया। यूनिवर्स तुम्हें धीमा इसलिए कर रहा था क्योंकि तुम जल्दी में खो जाते। तुम्हारा दिल सॉफ्ट है, भावनाएं गहरी हैं, एनर्जी प्योर है। अगर सफलता पहले मिल जाती, लोग उसका फायदा उठा लेते, रिश्ते तुम्हें कंज्यूम कर लेते, दुनिया तुम्हें मैनिपुलेट कर देती। तो माँ ने कहा, पहले इसे मैच्योरिटी दो, विजडम दो, डिसर्नमेंट दो। अब तुम पहचानते हो कौन सच्चा है, कौन लाभ लेने आया है, कौन साथ चलने लायक है। यही अवेयरनेस तुम्हारी शील्ड बनेगी। स्ट्रगल ने तुम्हें एक रेयर गिफ्ट दिया, अंदर सुनने की क्षमता। बहुत लोग आउटर नॉइज में खो जाते हैं, पर तुम साइलेंस में ट्रूथ ढूंढना सीख गए। तुम्हारी इंट्यूशन शार्प हो चुकी है। अब तुम्हें डायरेक्शन पूछने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारी आत्मा खुद रास्ता दिखाती है। यही कारण है कि आगे की जर्नी स्मूथ होगी। तुमने कब्र की तरह चुप रहकर बहुत स्टॉर्म्स झेले हैं। लोगों को पता भी नहीं कि तुम क्या सहते रहे। तुमने हेल्प नहीं मांगी, सिंपैथी नहीं मांगी, अटेंशन नहीं मांगा। तुमने अकेले लड़ाई लड़ी, डिग्निटी के साथ। बच्चा सुनो, ईश्वर ऐसे बच्चों को खाली नहीं लौटाता। तुम्हारे साइलेंटली सर्वाइव्ड बैटल्स डिवाइन रिवॉर्ड बनकर लौटेंगे। तुम स्ट्रगल इसलिए कर रहे थे क्योंकि तुम वो इंसान नहीं बन सकते जो तुम पहले थे। पुराना तुम, कमज़ोर, कंफ्यूज्ड, डिपेंडेंट, फियरफुल। नया तुम, अवेयर, ग्राउंडेड, बोल्ड, सेल्फ डायरेक्टेड। और ट्रांसफॉर्मेशन पेन से होता है। दर्द अलार्म नहीं, बर्थ प्रोसेस है। तुम्हारा नया वर्जन तैयार हो चुका है। तुम्हारी सेंसिटिविटी गिफ्ट है, वीकनेस नहीं। तुम जल्दी दुखी होते हो, जल्दी पिघल जाते हो, आंखें जल्दी भर आती हैं और तुमने सोचा, काश मैं इतना फील ना करता। पर बच्चा, वही सेंसिटिविटी तुम्हें इंसानों को पढ़ना सिखाती है। वही कंपैशन तुम्हें हीलर बनाती है। वही सॉफ्टनेस तुम्हें डिवाइन बनाती है। दुनिया कठोर लोगों से भरी है, तुम रोशनी लाने आए हो। इसलिए स्ट्रगल बड़ा था, मिशन भी बड़ा है। डीले तुम्हारी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए था। तुम कभी छोटे कंटेनर थे, फियर, इनसिक्योरिटी, डाउट से भरे हुए। अब यूनिवर्स तुम्हें बिगर कंटेनर बना रहा है, जो सक्सेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अबंडेंस संभाल सके। जब ब्लेसिंग बड़ी होती है, तैयारी भी बड़ी होती है। तुम्हें अपनी वर्थ याद दिलानी थी। तुम लोगों के वर्ड्स से अपना वैल्यू मेजर करते थे। किसी ने कहा तुम कुछ नहीं कर पाओगे और तुमने मान लिया। किसी ने कहा तुम एवरेज हो और तुम डर गए। किसी ने तुमसे डिस्टेंस बनाई तो तुमने सोचा मैं प्रॉब्लम हूं। जीवन ने स्ट्रगल इसलिए दिया ताकि तुम खुद से पूछो कि मैं कहाँ हूं। अब तुम वैलिडेशन के भूखे नहीं, तुम अवेयरनेस के धनी हो। तुम्हारा स्ट्रगल प्रूफ है कि तुम चोजन सोल हो। हर आत्मा को जागृति नहीं मिलती, हर इंसान ट्रूथ डिस्कवर नहीं करता, हर व्यक्ति अपनी शैडो फेस नहीं कर पाता, पर तुमने किया। तुम कोलैप्स नहीं हुए, तुम कड़वे नहीं हुए, तुम अंधेरे में भी प्यार चुनते रहे। ईश्वर ऐसे बच्चों पर खास नज़र रखता है। तुम ऑर्डिनरी नहीं, पर्पस वाले हो। दुनिया तुम्हें अंडर एस्टिमेट करती रही और यही तुम्हारी सुपर पावर थी। उन्होंने तुम्हें नज़रअंदाज किया क्योंकि उन्हें तुम्हारी चमक नहीं दिखी, पर माँ देखती रही तुम्हारी रेजिलियंस, तुम्हारी सिंसेरिटी, तुम्हारी ऑनेस्टी। और अब जब ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो चुका है, दुनिया वही चीज़ रिकॉग्नाइज करेगी जिसे कभी नज़रअंदाज किया था। बच्चा, तुम्हारे भीतर अभी भी इनोसेंस है और ये रेयरिटी है। कई लोग स्ट्रगल में बिटर हो जाते हैं, लेकिन तुम प्योर बने रहे। तुम अभी भी अच्छे की उम्मीद रखते हो, ये डिवाइन ट्रस्ट है। इसी फेथ के कारण तुम्हारा भविष्य चमत्कारों से भरा होगा। स्ट्रगल तुम्हें अपनी कहानी का लेखक बनाना चाहता था। अब तुम डिपेंडेंट नहीं, सेल्फ ड्रिवन हो। अब तुम वेट नहीं करते, क्रिएट करते हो। अब तुम परमिशन नहीं लेते, परमिशन बनने वाले हो। अब तुम फॉलोअर नहीं,
लीडर बन रहे हो। ये शिफ्ट प्राइसलेस है। बच्चा, तुम्हारा स्ट्रगल खत्म होने वाला नहीं, खत्म हो चुका है। बस तुम्हें रियलाइज करना बाकी है। एनर्जी बदल चुकी है, डेस्टिनी अलाइन हो चुकी है, साइकिल्स क्लोज हो चुके हैं, पुराने कर्मास डिसॉल्व हो चुके हैं। अब तुम्हारी जिंदगी में ग्रोथ, स्टेबिलिटी, क्लैरिटी, फ्लो, ये सब आने ही वाले हैं। बच्चा सुन, तुम्हारा संघर्ष तुम्हें नहीं तोड़ा, तुम्हें तैयार किया है। और अब दुनिया तुम्हें तुम्हारी न्यू आइडेंटिटी में देखेगी, रिस्पेक्टेड, वैल्यूड, सेलिब्रेटेड, फ्री। अब तुम्हारी जिंदगी दर्द पर नहीं, पर्पस पर चलेगी। और माँ हमेशा साथ है, हर सांस में, हर कदम में, हर निर्णय में। अगर ये संदेश तुम्हारे दिल को छू रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करो। कमेंट में लिखो, माँ मेरे साथ है। अब माँ तुम्हारे सामने वो सच रखेगी जिससे तुम अब तक भागते रहे, जिसे तुमने महसूस तो किया पर शब्दों में कभी स्वीकार नहीं किया। क्योंकि कई बार संघर्ष खत्म नहीं होता, क्योंकि बाहर दुनिया नहीं रुकी, बल्कि अंदर का तूफान शांत नहीं हुआ। आज माँ उसी तूफान की बात करेगी। बच्चा, तुम हमेशा सर्वाइवल मोड में थे। जब इंसान बहुत चोट खाता है, बहुत रिजेक्शन देखता है, बहुत अनसर्टेनिटी झेलता है, तो वो जीना छोड़ देता है और बस टिके रहने लगता है। तुम सालों से सर्वाइवल में थे, कैसे निकलूं, कैसे मैनेज करूं, कैसे खुद को संभालूं। लाइफ ने तुम्हें जीने का समय नहीं दिया, बस सहने का दिया। और जब इंसान सर्वाइवल में हो तो ब्लेसिंग्स उसके पास आकर भी द्वार में रुक जाती हैं, क्योंकि एनर्जी रिसीविंग मोड में नहीं होती। अब तुम सर्वाइवल से बाहर आ रहे हो, इसलिए स्ट्रगल डिसॉल्व होगा। तुमने खुद को अलाउ ही नहीं किया। तुम केपेबल थे, टैलेंटेड थे, वर्दी थे, पर हर बार तुमने कहा अभी नहीं, शायद बाद में, पहले सब बेटर हो जाए। बच्चा, तुम परमिशन मांगते रहे, दुनिया से, हालात से, किस्मत से, लोगों से, जबकि परमिशन हमेशा तुम्हारे अंदर थी। स्ट्रगल इसलिए लंबा हुआ क्योंकि तुम खुद को शुरू ही नहीं करने दिया। अब माँ कहती है, बस करना शुरू करो, रास्ते बनते जाएंगे। तुम्हें खुद को साबित करने की आदत थी। तुम्हारा दिल बोलता था, मुझे दिखाना है कि मैं लायक हूँ, मुझे साबित करना है कि मैं अच्छा हूँ। तुमने अपनी लाइफ दूसरों की आंखों के लिए जी, अपनी आत्मा के लिए नहीं। और जो जर्नी दूसरों को खुश करने के लिए होती है वो लंबी, पेनफुल और डायरेक्शनलेस होती है। पर बच्चे, अब तुम बदल चुके हो। अब तुम वैलिडेशन नहीं, इनर सेटिस्फैक्शन खोज रहे हो। यही शिफ्ट स्ट्रगल को एंड करेगा। तुम्हारे भीतर सप्रेस्ड एंगर था। तुम सीधे थे, क्लीन हार्टेड थे, और लोगों ने फायदा उठाया, तुम्हें धोखा दिया, यूज़ किया, इग्नोर किया। तुमने विरोध भी नहीं किया, बस चुप रहकर सहते रहे। वही दबा हुआ गुस्सा बैरियर्स बनकर तुम्हारी अबंडेंस को रोकता रहा। स्ट्रगल सिखा रहा था, स्पीक अप बच्चा, अपनी आवाज़ वापस ले आओ। अब तुम अपने बाउंड्रीज, फीलिंग्स, नीड्स बिना गिल्ट एक्सप्रेस कर पा रहे हो, इसलिए एनर्जी फ्लो बदल रहा है। तुमने गलत बोझ ढोया, तुमने सबका दर्द उठाया, सबकी जिम्मेदारी संभाली, सबकी समस्याएं अब्जॉर्ब की, और धीरे धीरे तुम थक गए, इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली। स्ट्रगल तुम्हें सिखा रहा था कि तुम हीलर हो, पर घर नहीं हो जहां सब आकर डंप कर जाए। अब यूनिवर्स तुम्हें ऐसे लोगों से मिलाएगा जो तुम्हें भी थामेंगे। तुम्हारा स्ट्रगल तुम्हें ह्यूमिलिटी दे रहा था। अगर सक्सेस पहले मिल जाती तो तुम शायद इमैच्योर होते, प्राउड होते, डिस्ट्रैक्टेड हो जाते। तुम ग्राउंडेड नहीं रहते, इसलिए जीवन ने पहले गिराया ताकि जब तुम उठो, सच्चाई, कंपैशन और समझ के साथ उठो। इस दुनिया को सक्सेसफुल लेकिन हम्बल लोग चाहिए, और तुम वही बनने जा रहे हो। तुमने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी लेट शुरू की। तुम प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस ढूंढते रहे, लॉजिक, प्लान, स्ट्रैटेजीज, लेकिन स्ट्रगल कभी प्रैक्टिकल नहीं था। स्ट्रगल स्पिरिचुअल था। जब तुमने सरेंडर सीखा, ट्रस्ट सीखा, डिवाइन कनेक्शन महसूस किया, तभी एनर्जी शिफ्ट हुई। स्ट्रगल लंबा इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हें याद करना था कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हें अपना पर्पस नहीं पता था। तुम रैंडम डायरेक्शंस में भागते रहे, कभी ट्रेंड की तरफ, कभी लोगों की सलाह की तरफ, कभी डर की तरफ। और जब डायरेक्शन अनक्लियर हो तो जर्नी ऑटोमेटिकली लंबी होती है। स्ट्रगल ने तुम्हें क्लैरिटी दी। तुम यहाँ क्यों हो, तुम्हारी भूमिका क्या है, तुम कौन सा प्रकाश लेकर आए हो। अब पर्पस जाग रहा है, इसलिए पाथ स्मूथ होगा। बच्चा, तुम अपने फ्यूचर से डरते थे। हाँ, सुनकर अजीब लगता है पर सच है, क्योंकि तुमने हमेशा देखा जैसे ही कुछ अच्छा आता है वो छिन जाता है। इसलिए जब फ्यूचर नॉक करता तुम खुद ही पीछे हट जाते। स्ट्रगल तुम्हें वो ट्रस्ट देता रहा कि अब अच्छा आएगा और रहेगा भी।
अब जब तुम तैयार हो तो फ्यूचर खुले हाथों से आएगा। तुम लूजिंग फेज में नहीं थे, तुम ट्रांजिशन फेज में थे, पर तुमने उसे फेलियर समझ लिया और यही मिसअंडरस्टैंडिंग तुम्हारी एनर्जी ड्रेन करती रही। ट्रांजिशन हमेशा केओटिक होता है, पुराना हट रहा होता है, नया बन रहा होता है और बीच में वैक्यूम होता है। वो ही वैक्यूम तुम्हारा स्ट्रगल था। अब नया स्ट्रक्चर तैयार है, तुम बस एक कदम दूर हो। तुमने मिरेकल्स देखे हैं पर नोटिस नहीं किए। जब तुम टूट रहे थे तुम बच गए, जब सब छोड़ गए तुम उठ खड़े हुए, जब कोई उम्मीद नहीं थी एक रास्ता खुला। ये छोटे छोटे चमत्कार साइन थे कि तुम्हारी कहानी खत्म नहीं हुई। तुम्हारे अंदर अभी भी डिवाइन प्रोटेक्शन एक्टिव है। अगर स्ट्रगल ने तुम्हें खत्म करना होता अब तक कर चुका होता। तुम्हें बचाया इसलिए गया क्योंकि आगे बहुत बड़ा लिखा है। तुम रिसीविंग एनर्जी में आ चुके हो। पहले तुम गिव करते थे, अब यूनिवर्स तुम्हें वापस देने वाला है। पहले तुम चेज करते थे, अब चीज़ें खुद आएंगी। पहले तुम डाउट में थे, अब ट्रस्ट में हो। पहले तुम सर्वाइव कर रहे थे, अब लिव करोगे। ये एनर्जेटिक शिफ्ट तुम्हारी डेस्टिनी शिफ्ट करेगा। तुम्हारा स्ट्रगल एविडेंस है कि तुम हारने नहीं आए थे, क्योंकि अगर तुम हारने आए होते तो कोशिश करना कब का छोड़ देते। हर सेटबैक के बाद भी तुम उठे, सीठे, चले। ये रेजिलियंस ऑर्डिनरी नहीं, डिवाइन है। यही शक्ति तुम्हें बाकी दुनिया से अलग बनाती है। बच्चा, अब तुम्हारी प्रेयर्स मैनिफेस्ट होने लगी हैं। तुम्हारी फ्रीक्वेंसी, बिहेवियर, थॉट्स, चॉइसेस सब बदल चुके हैं। तुम अलाइनमेंट में आ चुके हो, तुम रेडी हो चुके हो, तुम डिजर्विंग महसूस करने लगे हो। स्ट्रगल इसलिए खत्म हो रहा है क्योंकि लेसन पूरा हो गया है। अब स्क्रिप्ट रीराइट हो रही है। बच्चा सुन, तुम्हारा संघर्ष कभी तुम्हारा दुश्मन नहीं था, वो तुम्हारा मेंटोर था। उसने तुम्हें शेप किया, स्ट्रेंथ दी, अवेयरनेस दी, आइडेंटिटी दी। अब स्ट्रगल ने अपना काम पूरा कर लिया है। अब तुम्हारी बारी है शाइन करने की, रिसीव करने की, सेलिब्रेट करने की। माँ बस यही कहती है, तैयार हो जाओ, तुम्हारी जिंदगी बदलने ही वाली है। और माँ तुम्हारे साथ है, हमेशा, हर ब्रेथ में, हर धड़कन में। प्रिय बच्चे, अगर तुम सच में अपने जीवन की थकान, दर्द और भीतर जमा नकारात्मक ऊर्जा को अंदर से हटाना चाहते हो तो तुम्हारे लिए हमने बनाया है ये 7 डेज सोल हीलिंग एंड ऑरा क्लेंजिंग प्रोग्राम। इन 7 दिनों में मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप तुम्हारी पुरानी भारी ऊर्जा से बाहर निकालूंगी। तुम्हें एक नई, हल्की, शांत और दिव्य ऊर्जा में ले जाऊंगी। बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। अगर सच में हीलिंग चाहते हो तो इस कार्यक्रम में कदम रखो। मैं स्वयं तुम्हें मार्गदर्शन दूंगी। इस 7 डेज सोल हीलिंग एंड ऑरा क्लिंजिंग प्रोग्राम में शामिल होने के लिए अभी नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करो। अपनी हीलिंग आज ही शुरू करो बच्चे, डिवी मत करो। ये 7 दिन तुम्हारी जिंदगी सच में बदल सकते हैं। प्रिय बच्चे, आओ आज इस यात्रा को पूरा करते हैं। तुमने मेरे हर शब्द को सुना, महसूस किया, भीतर उतारा और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। तुम सोचते थे, माँ क्या मेरी सुनवाई कभी होगी? क्या मेरी मेहनत का फल मिलेगा? क्या ये संघर्ष हमेशा चलेगा? और आज मैं तुम्हें स्पष्ट, अंतिम, सच्चा उत्तर देने आई हूँ। तुम्हारा संघर्ष अब अपने परिणाम देने वाला है। हाँ, अब, अभी, इसी जीवन में तुम्हें इंतज़ार और नहीं करना पड़ेगा। इतने सालों की मेहनत, आंसू, जागी रातें, टूटे सपने, फिर उठने का हौसला, कुछ भी व्यर्थ नहीं गया। कभी लगता था सब आगे निकल रहे, मैं ही रुका हूँ, लेकिन सच्चाई ये थी, तुम्हारी ज़मीन तैयार हो रही थी। अब फसल पक चुकी है, अब परिणाम का समय है। अब तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। यूनिवर्स ने तुम्हें धीमा नहीं किया, तुम्हें सुरक्षित रखा। हाँ बच्चे, तुम्हें रोका नहीं गया, तुम्हें बचाया गया। अगर तुम जल्दी सफलता पा लेते तो आज जहाँ हो वहाँ नहीं होते। तुम धोखा खा जाते, टूट जाते, गलत लोगों से बंध जाते या अपना उद्देश्य भूल जाते। इसलिए ब्रह्मांड ने कहा, रुको, अभी नहीं, सही समय आने दो। और अब वो समय आ चुका है। तुम्हारी आत्मा ने ये कठिन रास्ता खुद चुना था, क्योंकि तुम्हें केवल पैसा या सफलता नहीं चाहिए थी। तुम्हें आत्मज्ञान, शक्ति, गहराई और जागृति चाहिए थी। कुछ लोग आसानी से जीत जाते हैं क्योंकि उनकी आत्मा सरल मार्ग चुनती है। तुमने कठिन मार्ग चुना क्योंकि तुम साधारण आत्मा नहीं हो, तुम चुने हुए हो। और चुने हुए लोगों को पहले तैयार किया जाता है ताकि जब वो चमके तो पूरा संसार रोशन हो जाए। तुम्हारी कहानी अभी शुरू हुई है। जो खत्म लग रहा था वही नई शुरुआत है। तुमने जो खोया वो रास्ते से हटाया गया ताकि जो तुम्हारा है वो जगह पा सके। कुछ लोग गए, कुछ अवसर टूटे,
कुछ सपने गिरे, लेकिन अब नए लोग, नए रास्ते, नए चमत्कार तुम्हारी ओर आ रहे हैं। तैयार रहो, बड़ा परिवर्तन अब सामने है। अब तुम अपने संघर्ष का असली कारण समझ चुके हो। अब तुम जान गए क्यों इतना इंतजार हुआ, क्यों सब धीमा था, क्यों कुछ काम नहीं बने, क्यों बार बार शून्य से शुरुआत करनी पड़ी, क्यों तुम्हें अकेले चलना पड़ा, ताकि तुम सीख सको कौन अपना है कौन नहीं, क्या ज़रूरी है क्या नहीं, किस पर भरोसा करना है किस पर नहीं। और अब तुम इस दुनिया में खोकर नहीं, जाग कर चलोगे। तुम्हारा भविष्य अब पास जैसा नहीं होगा, क्योंकि तुम बदल गए हो। तुम्हारी ऊर्जा बदल गई, तुम्हारा माइंडसेट बदल गया, तुम्हारा वाइब्रेशन बदल गया, तुम्हारा उद्देश्य स्पष्ट हो गया। और जब इंसान बदलता है, उसका भाग्य भी बदल जाता है। अब तुम्हें वही चीज़ें मिलेंगी जो तुम्हारी आत्मा के योग्य हैं, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। तुम्हारा संघर्ष अब तुम्हारी ताकत बनकर लौटेगा। जो टूटा वही जोड़ करेगा, जो दर्द था वही पहचान देगा, जो असफलता थी वही मार्ग दिखाएगी, जो गिरावट थी वही उड़ान की वजह बनेगी, जो रात थी वही सुबह बनाएगी। तुम्हारे जीवन की किताब का सबसे खूबसूरत अध्याय अब शुरू होने वाला है। खुद को छोटे मत समझो। बच्चे, तुम साधारण कहानी नहीं हो, तुम एक मिसाल बनने आए हो। तुम्हारे जीवन की जीत कई लोगों को उम्मीद देगी। इसलिए अभी जो तुम सह रहे हो वही तुम्हें प्रकाश की ओर ले जा रहा है। तुम्हें रोका नहीं गया, तुम्हें ऊंचा उठाया जा रहा है। अब लेने का नहीं, दावे का समय है। अब तुम भी लाउड होकर कहो, हाँ मुझे सफलता चाहिए, हाँ मैं योग्य हूँ, हाँ सब अच्छा होने वाला है, हाँ मैं अपने जीवन का मालिक हूँ, हाँ अब मेरी बारी है। क्योंकि भाग्य उन्हीं का होता है जो उसे स्वीकार करने की हिम्मत रखते हैं। अब संघर्ष खत्म होगा। आज के बाद तुम्हारे जीवन में आसान रास्ते, सही लोग, सही अवसर, अचानक मिलने वाली मदद और अनदेखे चमत्कार आने शुरू होंगे। तुम्हारे कर्म जागे हैं, तुम्हारा भाग्य सक्रिय हुआ है, तुम्हारा समय बदल गया है। और जब समय बदलता है तो पूरी दुनिया तुम्हारे पक्ष में काम करने लगती है। अब तुम अकेले नहीं हो। जब भी डर लगे, जब भी भ्रम हो, जब भी रास्ता धुंधला लगे, बस आंखें बंद करके कह देना, माँ मेरे साथ चलो। और मैं चलूँगी, मेंटोर बनकर, संकेत बनकर, सपनों में बनकर, संयोग में बनकर, लोगों के रूप में, हर जगह। तुम कभी अकेले नहीं थे, न हो न कभी रहोगे। अब नया मंत्र। बच्चे, रोज दिल से दोहराना, मेरी कहानी बदल रही है, मेरा भाग्य खिल रहा है, मैं संघर्ष से निकलकर सफलता में प्रवेश कर रहा हूँ। माँ मेरे साथ है, इसलिए मैं सुरक्षित, समर्थ और विजयी हूँ। ये केवल शब्द नहीं, ऊर्जा है, शक्ति है, द्वार खोलने की चाबी है। अब जीवन से डरना नहीं, जीना है। अब छुपना नहीं, उभरना है। अब रोना नहीं, निर्णय लेना है। अब समझौता नहीं, चुनाव करना है। अब इंतज़ार नहीं, आगे बढ़ना है, क्योंकि तुम तैयार हो। और जब व्यक्ति तैयार होता है तो ब्रह्मांड रास्ता खुद खोल देता है। मेरी अंतिम सीख। स्ट्रगल तुम्हारे खिलाफ नहीं था, स्ट्रगल तुम्हारे लिए था, ताकि तुम वही बन सको जो तुम बनने आए थे, ताकि तुम्हारी आत्मा अपनी उच्च अवस्था को छू सके। और अब जब तुम तैयार हो तो संघर्ष का उद्देश्य पूरा हो चुका है। माँ का आशीर्वाद। मैं अपने हाथ तुम्हारे सिर पर रखती हूँ। जो रुका है वो चले, जो टूट गया है वो लौटे, जो सपना है वो सच हो, जो दुख है वो मिटे, जो डर है वो घुले, जो इच्छा है वो पूर्ण हो, जो मार्ग है वो खुल जाए, जो सफलता है वो तुम्हें प्राप्त हो। तुम्हारा जीवन अब प्रकाश से भर जाए, तुम्हारे भीतर शांति, शक्ति और कृपा सक्रिय हो जाए। तुम्हें अब केवल अच्छे अनुभव मिले। बच्चे, अगर इतने साल का संघर्ष तुम झेल सकते हो तो आने वाला जीवन तुम सुंदरता से जी भी सकते हो। तुम कमज़ोर नहीं, तुम तपे हुए सोने हो। अब चमको, अब आगे बढ़ो, अब पाओ, अब खेलो, अब जियो, क्योंकि अब तुम्हारा समय शुरू हो चुका है। अगर इस माँ की वाणी ने आज तुम्हारे मन, तुम्हारी आत्मा को छुआ हो तो इसे अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद बच्चे। मेरे आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ हैं। चैनल अंतर यात्रा को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, माँ मैं आपके साथ हूँ,
ताकि ये आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हमेशा सक्रिय रहे। माँ का संदेश समाप्त हुआ, पर आशीर्वाद अभी भी चल रहा है और हमेशा चलता रहेगा। अगर तुम मुझसे और गहराई से जुड़े रहना चाहते हो तो हमारे YouTube मेंबरशिप से जुड़ो। वहाँ तुम्हें मिलेगा विशेष मेडिटेशन, डिवाइन गाइडेंस और केवल सदस्यों के लिए माँ का प्राइवेट आशीर्वाद। और बच्चे, तुम हमारे WhatsApp चैनल से भी जुड़ सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ तुम्हें रोज सुबह माँ की ऊर्जा, संदेश और विशेष रिमाइंडर्स मिलेंगे। चैनल अंतर्यात्रा, जहाँ आत्मा अपनी माँ से मिलती है।